आप लोगों के आप लोगों में कई लोगों के मन में ऐसा भाव आ सकता था कि यह ठंड का समय चल रहा है और बहुत से परिजनों का विवाह या फिर किसी का है। तो ऐसे समय में उपोषद का शील पालन करते हुए हम कैसे उसमें सम्मिलित हो पाए। परंतु आपने इस सभी सांसारिक चीजों पर अधिक ध्यान न देते हुए अपने धर्म के मार्ग को प्रशस्त करने के लिए आज इस रविवार के दिन में उपोषद को धारण किया है। तो ये आपका ये जो कार्य है ये सराहनीय है। आप लोग भगवान बुद्ध जी की वाणी को जब सीख रहे हैं तो उसमें आपने देखा होगा कि कई बार ऐसा होता है कि जिन्होंने कभी कोई धर्म नहीं सीखा है, धर्म में भगवान से पहली बार दर्शन हो रहे हैं और 100 लोग, 200 लोग, 10 लोग, मित्र, आपस के परिजन, एक ही परिवार के ज्ञाति, एक ही कुल के लोग, ऐसे अनेक लोग भगवान के पास आकर एक छोटा सा धर्म सीखते हैं। और धर्म सीखते ही क्या होता है, उन्हें श्रोतापन्न फल की प्राप्ति होती है, उन्हें अरहत्व की प्राप्ति हो जाती है, उन्हें मार्ग मिल जाता है। तो आश्चर्य की बात होती है कि अरे, एक छोटे से धर्म से यदि कोई व्यक्ति ऐसा कैसे कर सकता है। तो भगवान ने बताया है कि यह निर्भर करता है उसके इंद्रिय धर्मों पर। उन इंद्रिय धर्मों की पूर्ति के साथ साथ ही यह संभव हो पाता है। तो उनमें उन इंद्रिय धर्मों में एक है श्रद्धा, एक है शील। तो ये शील केवल पंचशील का नहीं, वह पंचशील तो निरंतरता के लिए है, परंतु ये जो उपोषद का शील पालन करना है। आप में से कई लोग देखते होंगे कि कई लोग चिंतन भी करते होंगे कि भगवान का मार्ग तो बड़ा कठिन है, भगवान का मार्ग बड़ा दुष्कर है। तो ऐसे दुष्कर मार्ग को क्या मैं इस जीवन में पूर्ण कर पाऊंगा? तो उसकी चिंता आप बिल्कुल छोड़ दीजिए। यदि आप सही तरह से धर्म का अभ्यास कर रहे हैं, समय समय पर भगवान के द्वारा नियोजित इन शीलों का अभ्यास कर रहे हैं, तो आपको बिल्कुल डरने की आवश्यकता नहीं। क्योंकि यह आपके बही खाते में इकट्ठित हो रहा है, पुण्य पुस्तिका में इकट्ठित हो रहा है। यह आपके धर्म की प्रगुणता के लिए इकट्ठित हो रहा है। क्या? उपोषद का सील। ये उपोषद का सील जैसे जैसे आप पालन करते रहेंगे तो आप देखिएगा, 1 साल बाद, मैं पिछले 1 साल से यदि प्रसन्न चित्त से कर रहे हैं, यदि आप स्मरण कर कर कह रहे हैं, तो मैंने उपोषद के 12 शीलों का पालन किया है। तो वो अपने मन में जो अभिमान जागेगा, अहंकार नहीं जागना चाहिए, अभिमान जागे कि हाँ, मैंने 12 उपोषद, ये किसी दूसरे के लिए नहीं, स्वयं के लिए है। ये आपको धर्म का बल देगा, मजबूत बनाएगा भीतर से। क्योंकि कहा है, धम्मो हवि रक्षति धम्मचारी। धर्म की सुरक्षा करने वाले को धर्म भी सुरक्षा प्रदान करता है। धर्म की सुरक्षा भौतिक स्तर पर नहीं करनी है। यदि कोई कहे कि हाँ, मुझे धर्म की सुरक्षा के लिए काम करना है, नहीं, ये धर्म की सुरक्षा आध्यात्मिक है। यदि भीतर आपका धर्म सुरक्षित है, भीतर आप बुद्ध की वाणी का अनुगमन कर रहे हैं, उसे सुन रहे हैं, सीख रहे हैं, समझ रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं, जैसा भी हो, टूटते गिरते पड़ते क्यों ना हो जाए, परंतु ये धर्म का अभ्यास, ये धर्म की सुरक्षा आपको जीवन में सुरक्षित बनाएगा, आपको 4 अपायों से बचाएगा, आपको सुगति में लोक में ले जाएगा। और यदा कदा इसी बुद्ध शासक में क्यों ना हो, आपको बुद्धत्व के जो प्रथम गुण है, अरहंत, इस पद तक पहुंचाने का सामर्थ्य इस उपोषशील में है। तो ये एक छोटी सी बात नहीं है। भगवान ने कहा है ना कि सूर्य और चंद्रमा ये दोनों प्रकाशित करते हैं। इन प्रकाश से, इनका प्रकाश जहां तक बिक जाता है, तो यदि आज यहाँ हमारे यहाँ सूर्योदय हो रहा है तो कहीं और अंधकार है, तो वहां चांद भी तो दिखाई दे रहा है। तो ये संपूर्ण पृथ्वी को ही एक तरह से आलोकित करते हैं। यदि इन संपूर्ण पृथ्वी की, ये जहां तक ये प्रकाश पहुंचता है वहां तक की सारी संपत्ति को इकट्ठा कर ले, तब भी उपोषद से अर्जित होने वाले पुण्य के
16वें अंश के बराबर भी नहीं बैठता। इतना विशाल, इतना फलदायी ये उपोषित का पुण्य है, और आप से कर रहे हैं, तो आपका आपको वास्तव में अपने आप के लिए सराहना देनी चाहिए कि ऐसी स्थिति में जहां धर्म का पालन करने के बारे में प्रोत्साहन देने वाले कम लोग हैं, ऐसे स्थिति में मैं मेरे परिवार के साथ, मेरे बच्चों के साथ इन उपोषित के सील का पालन करने की आज मैं कोशिश कर रहा हूं। साधु साधु करके यदि भगवान होते तो यही कहते, है ना? क्यों? क्योंकि सराहनीय कार्य है। इसीलिए भगवान ने निरंतरता से कहा है, अप्रमादी होकर ही हमने उपोषित के सीलों का पालन करना चाहिए। अप्रमादी किस बारे में होना चाहिए? तो दिन भर ये जो 8 सील पालन किए हैं, इन उपोषित के सीलों का स्मरण रखते हुए पूर्ण पूर्ण दिन, एक तरह से शील का स्मरण करना साधना ही है। तो स्मरण करते हुए कि आज मैंने उपोषित का पालन किया है, तो मेरे द्वारा धर्म का अभ्यास होना चाहिए। आज मैंने उपोषित का पालन किया है, आज मेरे द्वारा कोई भी शील की हानि न हो, ऐसे मैंने कोशिश करनी चाहिए। तो कौन से शील की हानि? तो पानातिपाता वेरमणि, प्राणी हिंसा से आज मैं विरत रहूंगा। आज मैं जीवों की हत्या नहीं करूंगा। मेरे द्वारा, यानी मेरे द्वारा कहते समय 5 कर्मों से वो हत्या होती है, तो वह न होकर मैं कारण बनूंगा, तो स्वयं मूलिक होकर मैं करवा रहा हूं, मैं कर रहा हूं, ये ना होते कोई दिक्कत, परंतु मैं प्राणजीव हित हत्या नहीं करूंगा, ऐसा शिक्षा कर। मैं चोरी नहीं करूं। आज मैं धर्म से जीविका, धर्म से पूर्णतः, आज में नुकसान क्यों ना हो जाए, तब भी आज मैं किसी तरह का ऐसा भाव न रखूं कि जिससे मेरा ये उपोषित का सील कलंकित हो, कलुषित हो जाए, ऐसा नहीं। फिर आज मैं ब्रह्मचर्य का पालन करूंगा। आप नवविवाहित जोड़ा हो सकते हैं, आप विवाहित हो सकते हैं, आप रिलेशंस में हो सकते हैं, तो ऐसे समय में आज मैं उपोषित में हूं, तो मैं ब्रह्मचारी रहूंगा। समय समय पर ब्रह्मचर्य का पालन, ठीक है, तो मैं आज ब्रह्मचारी रहूंगा। तो किसी भी तरह से यह ब्रह्मचर्य को हानि पहुंचाने वाले धर्म से थोड़ी दूर के लिए आज दूर रहना है। तो मन से तो ब्रह्मचर्य है, शरीर से ब्रह्मचर्य है, वाणी से ब्रह्मचर्य, इस तरह से भी तीनों तरह से ब्रह्मचर्य का पालन करने की कोशिश करो। ठीक है? वैसे हम सील को लेते समय काया से ब्रह्मचर्य का पालन सोच कहते हैं, परंतु मन और वाणी दोनों से ब्रह्मचर्य की कोशिश करो, तो वो शील और मजबूत हो जाएगा कि आज मैं किसी भी तरह से मोबाइल का इस्तेमाल करते हुए भी मेरे मन में ब्रह्मचर्य हानि हो, ऐसा कुछ ना करूं। वाणी से भी कहते हुए मैं ब्रह्मचर्य के लिए ही ब्रह्मचर्य को जतन करूं, ऐसे ही वाणी का मैं प्रयोग कर पाऊं, इस तरह से। फिर चौथा सील है कि मैं झूठ नहीं बोलूंगा। तो झूठ न बोलना, इनमें चारों अंगों को एकत्रित कर लो कि मैं ऐसा कोई भी कथन नहीं करूंगा कि जो असत्य हो, हानिकारक हो, दूसरों को निरर्थक हो, कुछ नहीं, किसी को तकलीफ पहुंचाए, ऐसा कथन आज नहीं करूंगा। तो सौम्य, गोयंका गुरु जी ने जिस प्रकार से आर्य मौन बताया है, तो आर्य मौन तो नहीं, परंतु उपोषित के दिन में कम से कम बात करने की कोशिश करो। उससे संयम जागेगा, आप में सील की गंभीरता जागेगी। ठीक है? वह, यदि किसी के घर में आज भिक्षु लोग भोजन के लिए भी आए, तो ध्यान में रखें कि भोजन से पहले ही, भोजन बंते जी को कराने से पहले ही बंते जी को हाथ जोड़कर कहे, बंते आज मैंने भी उपवास लिया है। तो बंते जी भोजन करते समय वो बात ध्यान में रखेंगे कि हाँ, उपासक उपासिका, आप 12 से पहले भोजन कर लीजिएगा। ठीक है? तो उसका भी ध्यान रखना है। फिर सुरा मेरय, किसी भी प्रकार का नशा, कोई भी मादक पदार्थ आज मैं सेवन नहीं करूंगा। जो लोग यदा कदा पंचशील का
पंचशील का पालन करते हुए उसे तोड़ देते हैं, तो उपोषद के पालन के दिन आज मैं कठोर प्रण लेता हूं कि किसी तरह का मैं ऐसा बर्ताव नहीं करूंगा जो मेरे शील को हानि पहुंचाए, जो मेरे धर्म मार्ग पर बाधक बने, ऐसा कुछ नहीं। विकाल भोजना वेरम, मैं विकाल में भोजन नहीं करूंगा। तो अभी प्रातः है, 6:30 बज गए, है ना? अभी सूर्य का ये आ गया है, तो अभी खाना शुरू कर दो। जैसे ये उपोषण खत्म हो जाए, ये सील हमारा धर्म देश ना, इसके बाद सुबह का नाश्ता कर लो, चाय वगैरह जो कुछ है निहारी कर लो, और ठीक 12 बजे से पहले आपको भोजन करना है। 12 बजे तक आपका भोजन समाप्त हो जाना चाहिए। ये मध्याह्न है, ये काल है। इसके पश्चात, इसके पश्चात अंतिम अगले दिन सुबह तक 6:30 बजे तक या 5 बजे तक, 6 बजे तक मैं किसी प्रकार का भोजन ग्रहण नहीं करूंगा। ऐसे में जल आप पी सकते हैं, जिसमें दूध ना हो ऐसे रस को पी सकते हैं। तो चाय भी उसमें आ गई, काली कॉफी उसमें आ गई। उसके बाद में आप अ, फलों का सेवन नहीं, फलों का रस पी सकते हैं। तो यदि कोई कहता है कि भाई 4-5 संतरों का रस पीने से अच्छा है कि एक संतरा खा लो तो उतने इसमें हो जाएगा, तो एक काम करो कि उस संतरे में एक ही इसमें थोड़ा पानी मिला दो, कोई दिक्कत नहीं, उतना ही प्रोटीन है आपके लिए, ठीक है? तो एक संतरा, एक एप्पल थोड़ा सा मिक्सर में ब्लेंड करके आप उसको पानी मिलाकर उसे हल्की सी नमक, हल्का सा हल्की थोड़ी सी चीनी मिलाकर आप पी सकते हैं। गर्मी के दिन है, ठंडी के दिन है, तो ठंडी के दिनों के कारण आप ये भी कर सकते हैं कि थोड़ा सा लहसुन उबाल सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं, वो भी पीने के लिए ठीक है। तो उपोषण के सीजन में इन इन चीज को, यदि किसी अधिक ही भूख है तो गुड़, आप गुड़ खा सकते हैं, परंतु उसमें सेंधदाना ना हो, ठीक है? तो गुड़ का सेवन आप कर सकते हैं उपोषण में, वो कर सकते हैं। बीमार, यदि कोई बीमार है और ऐसा लगता है कि आपको, तो आप आंवला खा सकते हैं, ठीक है? तो इन्हें खा सकते हैं, अब बाकी चीजों को नहीं। तो इसको ध्यान में रखो। तो विकाल भोजना का सिर्फ कल, यानी आज 12 बजे के बाद कोई भी आहार, दूध भी नहीं, क्योंकि दूध को भोजन की संज्ञा दी गई है, तो दूध भी नहीं। अगले दिन सुबह तक निराहार रहना है, जल आदि पी सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं। फिर है नच्च गीत वादित विसूख दर्शना, नृत्य, गान, वादन और दर्शनीय चीजें जिससे मनोरंजन हो, ऐसी चीजों से आज थोड़ा सा दूर रहना है, ठीक है? तो इनका पालन करो। तो ऐसे समय में आज कोशिश करो कि सोशल मीडिया से थोड़ा सा परे ही रहना है। फोन आए फोन जाए, ठीक है? धर्म की कोई एक वाक्य सुन लो, ऐसे दर्शन को देख सकते हो। मुझे एक प्रश्न पूछा था कि क्या भंते जी, कठिन शिविर में जो उत्सव होता है तो उसमें तो थोड़ा सा नृत्य दिखाया जाता है, तो वो अ, पूजा के भाव से किया गया है, तो उसे देखने में आज के दिन अधिक आपत्ति नहीं होगी, क्योंकि वो श्रद्धा वर्धन के लिए है। तो श्रद्धा वर्धन के लिए है, तो आप कठिन चिवरदान में जो उत्सव होता है उसे आप देख सकते हैं। और कोशिश करिए कि उसे अवॉइड करते समय केवल धर्म श्रवण, धर्म की चर्चा जहां हो रही है, तो ऐसे इसको सुन ले। तो जैसे 15 मिनट के लिए सुबह धर्म सुन लिए अभी, फिर दोपहर के 12 बजे के आसपास फिर थोड़ा सा धर्म सुन लिए, फिर 3 बजे के आसपास थोड़ी सी साधना करके थोड़ा सा 10-1 मिनट का धर्म पुनः सुन ले, 15 मिनट का धर्म पुनः सुन ले। रात्रि के समय में धर्म देशना होगी। तो इससे आपका पूरा दिन जो है धर्म के अनुसार बिताने वाला होगा। तो नाच गाने उसकी जरूरत नहीं। आज के दिन आप साफ सफाई करें घर की बहुत सुंदर तरीके से, तो उससे मन लगा रहेगा, है ना? आपके व्रत पूर्ण होते जाएंगे उससे। वाह। उसके बाद में है माला गंध विलेपन धारण मंडन विभूषण, ऐसी तरह से अपने शरीर की साज सज्जा करे जो भिक्षु के लिए अगौरव करने वाला हो, भिक्षु जीवन के लिए, क्योंकि हम अरहंतों का अनुगमन कर रहे हैं। तो ऐसा भाव ना हो जो उससे बाधा उत्पन्न करे, ठीक है? उसमें केवल है कि भिक्षु यदि सौंदर्य की चीजों का इस्तेमाल नहीं करता, तो इसीलिए हमने भी आज अवॉइड करना चाहिए उस तरह से, ठीक है? तो उसको ध्यान में रखो कि किसी तरह से मैं अपने शरीर को
हाँ, अभी ठंड के दिन है तो रैशेस आते हैं, चेहरा सूखता है, तो ऐसे इसमें बॉडी लोशन जो है उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। आपके ओंठ फट सकते हैं तो आप उसके लिए आप लिप ग्लो आता है या फिर बाम जो आता है, आप उसका इस्तेमाल कर सकते हो, उसमें कोई बाधा नहीं। परंतु मैं फाउंडेशन लगाऊंगा और उसके ऊपर ये करूंगा तो नहीं, वो ठीक नहीं, आज उसको अवॉइड करिए। वो है। और उसके बाद में आखिर में उच्चासेना महासेना, जहां तक हो सकता है, यदि कोई उम्र दराज है थोड़ा सा, ठंडी के दिन है तो जमीन पर सोने की आवश्यकता नहीं है, बिल्कुल 3-4 इंच की यदि थोड़ी मेट्रेस है उतनी पर्याप्त है, उतनी पर्याप्त है। बैठते समय बहुत ही सादगी पूर्वक जिस भी आसन पर बैठे, जागरूकता पूर्वक बैठे कि हाँ, मैं इस आसन पर आज उपोषित के दिन में बैठ रहा हूँ। महार्घ शैया जो है उसका इस्तेमाल नहीं, परंतु सामान्य तौर पर उसका इस्तेमाल करें, ठीक है। तो ये उपोषित के सील अरहतों को ध्यान में रखते हुए उनके, वो इसी तरह का जीवन बिताए तो आज मैं धर्म में उसी तरह का जीवन बिताऊंगा, ऐसी चेतना से दिन को बिताना है, ठीक है। तो इन उपोषित के सीलों को ध्यान में रखो और बहुत ही सुंदर प्रकार से अप्रमादी होकर इस सील का पालन करो, तो आपके लिए बहुत लाभ के लिए होगा। ये एकांतता, ये ध्यान में रखो कि कठिन परिस्थितियों में किया हुआ सील का पालन, कठिन परिस्थितियों में दिया हुआ दान, कठिन कठिन स्थितियों में किया हुआ धर्म का पालन, यह विशेष मायने रखता है। और आप आज इस मनुष्य जीवन में अभी वर्तमान में धर्म के लिए पोषक नहीं, धर्म के लिए सहायक समय नहीं, उसके विरुद्ध ही है, तो ऐसे में आप एक पूरा परिवार इकट्ठा होकर, ये पूरा परियति धमा का परिवार इकट्ठा होकर इस सील के पालन के लिए सज्ज बने हैं, तो निश्चित तौर पर, एकांत तौर पर, यह आपको धर्म के लिए ही अग्रसर बनाने के लिए, धर्म के बोध के लिए ही है। ये बात अपने आप को समझाएं, बताएं, ठीक है। तो इतना आज के लिए पर्याप्त होगा। यह आज उपोष शील धारण करने का, इस धर्म देशना का, इस धर्म के पालन में आप लोग जो उत्साह कर रहे हैं, इस संपूर्ण उत्साह का कुशल की संपत्ति के लिए जो आप प्रयास कर रहे हैं, इस संपूर्ण कुशल संपत्ति का पुण्य सभी को एकांत तथा धर्म मार्ग पर अप्रमादी होकर जीवन जीने के लिए उपकारी हो जाए। साथ 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 जितना भी पुण्य आज हम लोग करेंगे तो वो कल प्रातः में, दिन भर में जितना भी पुण्य दान से करो, शील से करो, आप समाधि अभ्यास से करो, धर्म अध्ययन, धर्म को पढ़ने से करो, जिस भी तरह से आप पुण्य का अर्जन करो, वह आज संपूर्ण दिन अप्रमादी रहकर कल सुबह प्रातः में जब पंचशील का धारण करो, तब चिंतन करो कि ये मैंने कल धर्म का पालन इस तरह से किया है, ये सारा पुण्य, पुण्य का एक देवताओं को, इष्ट देवताओं को देंगे करके, ठीक है। तो आज ये धर्म का पालन इसी तरह से करते रहो। हम लोग त्रिरत्न से क्षमा याचना करेंगे। कायेन वाचा चित्तेन पमादेन मया कृतं अच्छयं खममे बन्ते भूरिपन्य तथागत। कायेन वाचा चित्तेन पमादेन मया कृतं अच्छयं खममेदं सन्दिट्ठिक कालिक। कायेन वाचा चित्तेन पमादेन मया कृतं अच्छयं खममे संघ पुण्यं कृतं अनुत्तरं। साधु साधु साधु। आशीर्वाद करेंगे सबको। अभिवादन सीरिस नित्यं वर्धापचाइनो चत्तारो धम्मा वर्धन्ति आयुवन्नो सुखं बलम्। आयुरारोग्य संपत्ति सग्ग संपत्ति मेव च अतो निब्बान संपत्ति इमिनाते समिज्जतु। सुखिनि दुःखानि निब्बानं पच्चय होतु सुखिनः।